बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। बहुत ही मज़े की बनकर ये तैयार होती है। होममेड मसालों से हम इसको तैयार करेंगे, कोई रेडीमेड मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम होममेड मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा साबुत और 7 से 8 मैंने लौंग लिए हैं, आधा मैंने बादियान का फूल लिया है, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, छोटी बड़ी इलायची ली है और यहाँ जायफल जवित्री लिया दोनों, और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्ची ली है। इनका पाउडर बना लिया है हमने। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें 1-1 टीस्पून डालूंगी मैं मसाले, हाफ़ टी स्पून है हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं सारों को, और हमारा होममेड बीफ निहारी मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन घर के मसालों की तो बात ही कुछ और होती है। तो चले हम बाकी के मसाले भी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना लेते हैं हम। तो जी हमने इस अदरक, हरी मिर्चों और लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है। अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक देचकी लिया, देचकी में मैंने घी डाल लिया है। आप अपने हिसाब से घी डालें। तो घी अच्छे से गर्म हो गया था। अब मैंने गोश्त को अच्छे से धो के रख लिया था और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था। अब मैं इसको घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। तो अब जब भी बीफ निहारी बनाएं, इसमें नली या हड्डी वाली बोटी ज़रूर होनी चाहिए। इससे जो टेस्ट होता है काफ़ी बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गोश्त को फ्राई कर रही थी, साथ ही मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। इससे जो है हमारी गोश्त का जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और अदरक और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इनको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे देखें गोश्त को हमने फ्राई कर लिया, काफ़ी हद तक इसका पानी भी निकल आया। अब मैं इसमें बीफ निहारी जो हमने मसाला तैयार करके रखा है होममेड वो डाल दूँगी। वो डाल के भी हम 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जब हम इसको फ्राई करते हैं बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। होममेड मसालों की तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मसालों को अच्छे से भून रहे हैं। आपने भी ऐसे चम्मच चला चला के भूना है ताकि हमारे जो मसाले हैं नीचे ना लगें, जले ना। तो यहाँ पे देखें हमने भुनाई अच्छे से कर ली है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि इसमें गोश्त गल भी जाए और बाद में पानी बच भी जाए। तो वो आप साथ साथ रेसिपी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने पानी बचाना क्यों है। तो यहाँ पे हमने खुला पानी डाल दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए ढक देते हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। बीफ है, बीफ को गलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें आधा घंटा हो गया था। गोश्त को चेक कर लेते हैं ये गला या नहीं। अगर नहीं गला तो हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद और ढक देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी गर्म था, चेक करने में मुश्किल होती है। तो हमने चेक कर लिया है, गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैंने लिया था गेहूं का आटा, 1 चम्मच लिया था कॉर्नफ्लोर। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसका बैटर बना लेती हूँ। बिल्कुल पतला सा बनाना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, थोड़ा सा पतला करना। मैं आपको दिखाती हूँ इतना। तो अब हम इसको अपने जो निहारी है उसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये गुठली वगैरह कोई ना बने। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा इस निहारी का। तो यहाँ पे मैंने देखें डाल दिया जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो अब हम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट ताकि हमने जो कॉर्नफ्लोर और गेहूं का आटा डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं पहले जब मैंने डाला था थोड़ा पतला था, अब गाढ़ा हो गया है। हमारा यहाँ पर जो निहारी है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाउल में डालेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे।
तो यहाँ पे हमने इसमें को बोल में डाल लिया है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन में घी डाल लिया है। आप तरी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा घी डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डालें। मुझे तरी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने रेड मिर्च डाली है, उसको थोड़ा सा मैंने घी में भुना है तो हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। आप दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, उसको मैंने स्किप कर दिया है। आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीर निहारी जो है बनकर मज़े का तैयार हो गया। तड़का डालने से इतना टेस्ट इसका बढ़ जाता है। ऊपर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया कुछ भी डालेंगे बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।